दिल्ली में नाबालिग बच्ची से बार बार रेप करने वाले दरिंदे अफसर ने एक पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। बच्ची उसे मामा कहती थी। पिता की मौत के बाद बच्ची गुमसुम रहती थी, तो मां ने भरोसा कर बेटी को मुंह बोले भाई के घर भेजा था, लेकिन उस दरिंदे ने 4 महीने तक बच्ची का यौन शोषण किया। जिस असिस्टेंट डायरेक्टर ने नाबालिग बच्ची का बार बार रेप किया, वह उसे मामा बोलती थी। शुरुआत में बच्ची ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उस दरिंदे अफसर ने डराने धमकाने के बाद उससे माफी मांगी थी। बाद में बच्ची की तबीयत खराब होने लगी, उसे पैनिक अटैक आने लगे। अस्पताल जाने पर पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने बताया है कि पिता की मौत के बाद बच्ची जब डिप्रेशन में रहने लगी, तो आरोपी उसे अपने घर ले आया। पीड़िता और उसका परिवार इसलिए यकीन करता था क्योंकि आरोपी ने पीड़िता की मां को मुंहबोली बहन बनाया था। यही वजह थी कि पीड़िता आरोपी को मामा कहती थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ कई बार रेप हुआ। आरोपी ने उसे इतना डरा धमका दिया था कि वह अपने घर पर मां को भी सारी बातें भी नहीं बता सकी। अगस्त 2023 में जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों को उसके बिहेवियर पर शक हुआ। डॉक्टरों ने उससे पूछा कि आप घबराई हुई क्यों हैं। इसके बाद साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग कराई गई, जिसमें पीड़िता ने सब कुछ बता दिया। बच्ची ने बताया है कि उसका कई बार रेप किया गया, जिसके बाद वह मां के पास आ गई। दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप और अन्य संगीन आरोपों में घिरे दिल्ली सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी के साथ ही उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी दंपति को हिरासत में लेकर कई घंटे पूछताछ की। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान रिकॉर्ड किए गए। आरोपी के खिलाफ बुरादी थाने में 13 अगस्त को आईपीसी की धारा 376 2F 509 506 323 313 120 बी चेक पॉक्सो 18 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अफसर का कहना है कि अबॉर्शन के बाद पीड़िता को पैनिक अटैक आने लगे हैं। वह अस्पताल में भर्ती है, उसकी काउंसलिंग चल रही है। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह एक टीम छानबीन के लिए बुराड़ी के शक्ति एनक्लेव स्थित आरोपी के फ्लैट पर पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से जानकारी हासिल की। पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरानी और बाकी लोगों के बयान भी लिए। सोमवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के 164 के बयान दर्ज कराए। सूत्रों का कहना है कि अपने बयानों में पीड़िता ने एफआईआर के आरोपों को दोहराया है। पुलिस ने उसके आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल पीड़िता के पिता और आरोपी प्रेमोदय खाखा दोस्त थे। इनकी चर्च में मुलाकात के बाद दोस्ती हुई। इस बीच अक्टूबर 2020 में पीड़िता के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। आरोपी पीड़िता को माहौल चेंज करने की बात कर अपने बच्चों के पास अपने घर ले आया। आरोप है कि डरा धमकाकर नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक रेप किया। पीड़िता गर्भवती हो गई। प्रेमोदय की पत्नी पर आरोप है कि उसने जबरन दवा खिलवाकर गर्भपात करवा दिया। बाद में पीड़िता अपने घर आ गई और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। अब अस्पताल में भर्ती कराने पर वारदात को खुलासा हुआ। वहीं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने कहा कि आरोपी दंपति की पहचान 51 साल के प्रेमोदय खाखा और उनकी पत्नी